जय हिंद साथियों, मैं विजेता राजेश आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास टेंथ का बुक यानी साइंस बुक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर साइंस होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर साइंस जो सब्जेक्ट है, साइंस में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर रिड्यूस किया है। ठीक है, कई ऐसे चैप्टर हैं जो कि टेंथ क्लास में रिड्यूस कर दिया गया है और कई ऐसे चैप्टर हैं जो हमें पढ़ना है। तो बेसिक पहले हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे, अच्छी तरह जानेंगे साइंस होता है क्या। जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं आखिर ये समझना है हमें कि आखिर ये साइंस जो शब्द हम लोग लेते हैं, साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान ऐसे तो बुक का नाम है, लेकिन हाँ ये जो शब्द होता है, शब्द आया कहाँ से, पहले इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, और हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारे टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, साइंस के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं आते, इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हुए तब जाकर के क्लास टेंथ का हम लोग साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हम लोग साइंस के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल आता है कि आखिर साइंस यानी विज्ञान होता क्या है, विज्ञान आया कहाँ से, विज्ञान के बारे में जाने कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले जानने क्या आखिर विज्ञान होता है क्या है, तो पहले इसके बारे में डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, आखिर विज्ञान कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में आज क्लास चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द शायर तथा साइंसिया, साइंटिया भी ऐसे पढ़ा जाता है, साइंसिया शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ निम्न इस प्रकार होता है। जिसमें शायर का मतलब समझिएगा, शायर का मतलब होता है टू नो। इसका हिंदी तो पता ही होगा, जानना। दूसरा चले साइंटिया, साइंसिया भी बनाया था, SCINTIA, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, जिसे हिंदी में बोला जाता है ज्ञान। अर्थात अभी हमने यहाँ तक ये पढ़े कि साइंस जो शब्द आपने लिया है, जो साइंस का जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, ये साइंस एक प्रकार का शब्द होता है। जो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द, दो शब्द था जिसका नाम था क्या, एक था सायर और दूसरा का क्या नाम था, साइंसिया। ठीक है, तो शायर यानी लैटिन भाषा के दो शब्द शायर तथा साइंसिया शब्द से मिलकर के साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसमें शायर का मतलब होता है टू नो अर्थात जानना, तथा साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान। अर्थात हम विज्ञान को यदि पढ़ने चले तो विज्ञान के मतलब ये समझना होता है हमें, किसी भी ज्ञान को जानने की बातें आई है तो हम लोग सिंपल सा बातें बोलते हैं कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि मैं साइंस का डिफिनेशन लिखना चाहूँ तो डिफिनेशन बहुत आसान तरीका से लिखा जा सकता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले विज्ञान का हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं, एक नहीं दो दो पढ़ेंगे। ठीक है, एक ऐसे सिंपल सा हम लोग पढ़ते हैं, आखिर विज्ञान होता क्या है। ये तो हम लोग जाने की विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से हुई है। ये लैटिन भाषा है जो कि पहले था, पहले चला जाता था, ऐसा एक भाषा होता है जैसे कि आज हम लोग ऐसे उपयोग में लेते हैं हिंदी भाषा, इसी प्रकार से लैटिन भाषा था। ठीक है, लेकिन आज के जमाने में लैटिन भाषा क्या हो चुका है, मृत हो चुका है, आज के जमाने में उपयोग में नहीं किया जाता है। ठीक है, हाँ, पहले कैसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने साइंस को लैटिन भाषा में दिया था, दो शब्द
दो शब्दों को प्रयोग में लेकर के ऐसा ऐसा बातें बताए थे, ठीक है। अब ये भाषा मृत हो चुकी है, कोई और वैज्ञानिक यदि हम लोग भी चाहे तो और अपने तरफ से इसको नाम के रूप में हम लोग बदल नहीं सकते, बिकॉज इसका जो भाषा है ना, ये लैटिन भाषा जो कि अब के समय में क्या हो चुका है, मृत हो चुका है, ठीक है। अब आगे जानते हैं विज्ञान होता क्या है। विज्ञान के बारे में सिंपल से जाने तो होता क्या है, तो विश्व के ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान विज्ञान कहते हैं। विश्व के ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ये सिंपल सा डेफिनेशन हमने इस माध्यम से पढ़ा, लेकिन हाँ रियलिटी में दूसरा यदि मैं इसका डेफिनेशन देखूं तो कुछ और डेफिनेशन होता है जिसको हम लोग अगले बार में लिखते हैं। चलिए आगे लिखते हैं और करके, और मतलब या मतलब एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखिएगा, किसी भी वस्तु के खोज, परीक्षण एवं उसके बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है। अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है। मतलब यहाँ से हमें समझ में आता है कि आप किसी भी वस्तु को ले लीजिए ना, तो किसी भी वस्तु के आप पहले खोज कीजिए, खोज करके उसके बारे में अध्ययन करना कि आखिर ये वस्तु बना किससे है, इसके बारे में अंदर जाकर के डीपली में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को खोज की वस्तु के खोज एवं परीक्षण एवं उसके बारे में क्रमबद्ध मतलब पूरी अच्छी तरह से ज्ञान को अर्जित करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ये था सिंपल सा विज्ञान का डिफिनेशन पढ़े तब। अब आगे चलते हैं तो विज्ञान के अंतर्गत ऐसे ऐसे ब्रांच होते हैं जिसके बारे में अध्ययन करना होता है कि आखिर विज्ञान के अंतर्गत ब्रांच कौन कौन से आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि साइंस के अंतर्गत आता है तीन सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि आखिर साइंस के कितने ब्रांच है और इसके ब्रांच में और कितने ब्रांच है, ये सबको थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पहले स्क्रीन शॉट लीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा डस्ट उधर है क्या, आते हैं। अब यहाँ से चले तो साइंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। SCIENC साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। बांटा गया पहला होता है फिजिकल साइंस, शायद नाम सुने हो। ऐसे हिंदी में बोला जाता है भौतिकी विज्ञान। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं जैविक विज्ञान। अब हमें पता नहीं कि आखिर फिजिकल साइंस होता है क्या, जैविक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले ये जानते हैं कि आखिर साइंस जो हम लोग पढ़े, साइंस क्या होता है, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, इसके आगे चले तो साइंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है क्या, फिजिकल साइंस, और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस।
फिजिकल साइंस का हिंदी क्या होता है? भौतिकी विज्ञान। और दूसरा क्या था? बायोलॉजिकल साइंस, जिसका हिंदी होता है जैविक विज्ञान। अब एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं आखिर पहला होता क्या है। तो पहला को टॉपिक लगाते हैं आखिर फिजिकल साइंस होता क्या है। भौतिकीय साइंस, भौतिकीय विज्ञान, इसके डिफिनेशन को जाने तो इसमें भी बहुत आसान तरीके से जाना जाएगा। ठीक है, पहले इसको देखते हैं आखिर होता क्या है। भौतिकीय विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा ऊर्जा और इनके बीच संबंधों को अध्ययन किया जाता है। ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा हो गया, लेकिन हाँ, यदि नॉर्मल बातें में बात करें कि आखिर भौतिकी विज्ञान क्या होता है, तो और करके एक डिफिनेशन और हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए भौतिक विज्ञान या भौतिकीय विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। निर्जीव निर्जीव यानी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ तक समझा कि भौतिकी विज्ञान क्या होता है, तो सिंपल सा ऊपर वाला डेफिनेशन भी यही लिखवाया गया, नीचे वाला थोड़ा शॉर्ट करके वही लिखवाया गया। ठीक है, हम क्या कहें कि भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मतलब जिसके अंतर्गत पदार्थ मतलब क्या होता है? पदार्थ एक प्रकार का निर्जीव वस्तु होता है, कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। जैसे कि हम मार्कर से लिख रहे हैं तो मार्कर एक प्रकार का पदार्थ है। पदार्थ तथा अन्य प्रकार का ऊर्जा होता है, जैसे कि क्लास 9th में आप लोग ऊर्जा ये सब के बारे में पढ़ाई किए होंगे। ठीक है, तो पदार्थ तथा ऊर्जा और इनके बीच संबंध और ये सब के बीच में और क्या क्या संबंध आता है, उन सभी के बारे में अध्ययन करना ही हमको क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान कहते हैं। तो मतलब इन सबको अध्ययन कहते हैं, तो इन सभी को अध्ययन करना कौन से विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं। ठीक है, या तो सिंपल सा इसी डिफिनेशन को बदलकर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखवाया गया है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। आप यदि नॉन लिविंग थिंग्स यानी जिसमें जान पाना नहीं होता है वैसे वस्तुओं के बारे में अध्ययन करें, तो उससे हम कौन से विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने बोला था कि साइंस को दो भागों में बांट दिया गया। आखिर एक था भौतिकी विज्ञान, दूसरा था जैविक विज्ञान। लेकिन हाँ, भौतिकी विज्ञान के भी अंतर्गत और ऐसे ब्रांच आते हैं और जैविक विज्ञान के अंतर्गत भी ब्रांच आते हैं। तो उन सभी के बारे में थोड़ा सा हम लोग केवल जानते हैं कि कौन कौन सा ऐसा ब्रांच आता है, उसके बारे में हमें अभी अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से ब्रांच आते हैं। जैसे देखते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले ब्रांच। भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आने वाले शाखाएं निम्न है। कौन कौन सी शाखा है? इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ऊपर ताकि लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ तो कुछ जगह है।
भौतिकी विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। भौतिकी विज्ञान के मुख्य रूप से दो तीन ऐसे हम लोग सभी शाखा पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे शाखा हैं, लेकिन हाँ हम लोग अभी नॉर्मल जिस शाखा के बारे में बात करेंगे वो सब जानते हैं, ठीक है। देखिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी शाखा है? PHYSIC, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का नाम सुने होंगे, ठीक है। वही है भौतिक, और विज्ञान भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। और तीसरा लिख सकते हैं एस्ट्रोनॉमी। और चौथा होता है अर्थ साइंस। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे अन्य शाखाएं थे, लेकिन हाँ हम लोग को नॉर्मल आखिर जानना है कि जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनके बारे में जाने तो आपके क्षेत्र में क्या है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, और आखिर बायो क्या होता है, तो बायो के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी आएगा जब जैविक के विज्ञान पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अभी हमें मुख्य रूप से दो दो के बारे में जानते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि आखिर जो हमारा क्लास 10th का साइंस बुक जो बना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीन तरह के मतलब कि तीन सब्जेक्ट यानी तीन तरह के क्या कह सकते हैं, मतलब कि अध्ययन करने के लिए दिया हुआ तीन तरह के सब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। एक होता है फिजिक्स और दूसरा क्या रसायन और तीसरा होता है बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी कौन सा किसका ब्रांच है, तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ तक था भौतिक विज्ञान का जो ब्रांच था उसके बारे में लिखवा दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं कि भौतिक विज्ञान के बाद जैविक विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस तो होता है क्या, उसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे तो उसके बारे में थोड़ा पहले इतना लिख लेते, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए पहले इतना इरेज करते हैं। आगे चलते हैं जैविक विज्ञान। दूसरा चलते हैं जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता था बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। हमारा बार बार इंग्लिश लिखना यहाँ पे सही नहीं लग रहा, लिखा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। BIOLOGICAL, बायोलॉजिकल साइंस। आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन जानते हैं आखिर होता क्या। सेम इसका जो इसके पहले हम लोग पढ़े भौतिक विज्ञान, इसका विपरीत हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे भौतिक विज्ञान के बारे में क्या जाने कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तु के बारे में करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस ऐसा होता है कि बायोलॉजी मुख्य रूप से हम लोग सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। हम मानव की भी बात करें तो मानव भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो हम लोग यदि सजीव के बारे में अध्ययन करें तो सजीव का अध्ययन करना हम लोग कौन से विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जैविकीय विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा हो सकता है क्या, जैविकीय विज्ञान, जैविकीय विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है, वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं तथा उनके बीच होने वाले क्रियाओं के बारे में, क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यदि इस टॉपिक को हम इतना बड़ा न ले चले तो आप छोटा सा भी लिख सकते हैं कि जैविक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, नॉर्मल बात है, ठीक है।
सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब जिस तरह से भौतिकी विज्ञान की शाखा होते थे उसी प्रकार से हम लोग जैविक विज्ञान के भी कुछ शाखाएं होती है जिनके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। जैविक विज्ञान के भी मुख्य रूप से निम्न शाखाएं होती है। निम्न शाखाएं होती है जैसे देखते हैं जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं? जैसे कि अभी तुरंत हमने बात किया था बायोलॉजी। बायोलॉजी होता है जो कि जैविक विज्ञान के अंतर्गत, BIOLOGY। दूसरा बॉटनी, तीसरा जूलॉजी, JOOLOGY। चौथा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऐसे होता है जेनेटिक्स, ठीक है। ये सब जितने ब्रांच है सब जैविक विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें से बताएं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपके क्लास 10th में 3 सब्जेक्ट से मिलकर के क्या बना है, साइंस बुक बना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो किसके अंतर्गत आता था, मतलब कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता था। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, उसमें से मुख्य रूप से हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होता है उसमें हम लोग केवल निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। लेकिन हाँ, जो बायोलॉजी जो होता है ना, बायोलॉजी के अंतर्गत जो आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इतना तो समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि आखिर क्लास 10th का जो सिलेबस है, कितना चैप्टर हमें पढ़ना है, कितना चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो सबको थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी इतना तो साइंस के बारे में अब ये नॉर्मल, ठीक है। और आगे चले तो बायोलॉजी क्या होता है, बायोटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, तो इसके बारे में क्लास 11 या 12th में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।